आज के समय में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग सब्र करना भूल चुके हैं। हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। रिश्तों में भी सब्र नहीं, फैसलों में भी नहीं। इसी अधीरता के कारण आज समाज में अपराध, धोखा, झूठ, लालच और टूटे हुए रिश्तों की भरमार है। छोटा बच्चा भी आज सब्र नहीं करता। वो चाहता है कि उसका मनपसंद खाना या खिलौना उसे तुरंत मिल जाए। युवा चाहते हैं कि बिना संघर्ष के जीवन का शिखर छू ले, और वृद्ध भी चाहते हैं कि समय उनके अनुसार चले। क्या आपने कभी सोचा है कि यह असंतोष कहाँ से आ रहा है? पहला, धैर्य की कमी और अपराध का संबंध। धैर्य की कमी इंसान को अपराध की ओर ढकेल देती है। जब एक युवा बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनना चाहता है तो वह चोरी, धोखाधड़ी, ड्रग्स और हिंसा जैसे रास्तों को चुन लेता है। जब एक पति पत्नी एक दूसरे को समझने का धैर्य नहीं रखते तो रिश्ता टूट जाता है। जब एक कर्मचारी अपने बॉस या सहयोगियों के साथ सब्र नहीं करता तो कार्यस्थल जहरीला हो जाता है। यही अधीरता आज हर स्तर पर समाज को तोड़ रही है। दूसरा, बाइबिल हमें क्या सिखाती है? बाइबिल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, हमें सिखाती है कि धैर्य रखना न केवल एक गुण है बल्कि एक आत्मिक अनिवार्यता है। बाइबिल के ऐसे 3 महत्वपूर्ण वचन जो इस संदर्भ में मार्गदर्शन देते हैं। पहला वचन हम देखते हैं रोमियो 12:12 से, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें स्थिर रहना चाहिए। समस्याएं स्थायी नहीं होती, परंतु जो उनके बीच में प्रार्थना में डटे रहते हैं वे आत्मिक विजय पाते हैं। दूसरा वचन भजन संहिता 37 का 7, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और उसकी बाट जोहते रहो। आज जब लोग सब्र नहीं करते तो वे परमेश्वर की योजना को भी रोकना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर की घड़ी हमारे समय से अलग चलती है। जब हम चुपचाप रहकर उसकी बाट जोहते हैं तो वह समय पर कार्य करता है, परफेक्ट टाइम पर। तीसरा वचन याकूब 1:4, पर धीरज अपना काम पूरा करे कि तुम सिद्ध और सिद्ध बनो और तुम्हारी किसी बात में घटी ना हो। धीरज का फल सिद्धता है। जब हम सब्र से अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो हम अधूरे नहीं रहते। परमेश्वर हमें पूर्ण बनाता है, चरण दर चरण। तीसरा, धैर्य का आत्मिक अर्थ। धैर्य केवल किसी बात का इंतजार करना नहीं है, यह उस दौरान बिना शिकायत के विश्वास और नम्रता से जीना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उन्होंने उस पीड़ा को भी सहा क्योंकि उनके भीतर धैर्य था। उन्होंने कोई शाप नहीं दिया, कोई प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसा धैर्य रख सकते हैं? चौथा, समाज को कैसे बदला जा सकता है? इस तेजी से भागती दुनिया में एक स्थिर और सब्र से भरा हुआ जीवन ही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अपने घर में बच्चों को धैर्य का महत्व सिखाएं। गुस्से के समय मौन को चुनें। ट्रैफिक में, लाइन में, ऑफिस में, हर जगह संयम का अभ्यास करें। प्रार्थना और बाइबिल अध्ययन के द्वारा आत्मा को शांत रखें। पांचवा, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आत्मा भूखी है और हम उसे केवल भौतिक चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित होती है तब वह भटक जाती है। धैर्य आत्मा का फल है और यदि आत्मा ही मुरझा जाए तो धैर्य कहाँ से आएगा? छठा, परमेश्वर हमें क्या बुलावा दे रहे हैं? वे कह रहे हैं मत्ती 11:28 में, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें केवल विश्राम ही नहीं, धैर्य, समझदारी, प्रेम और शांति भी देना चाहते हैं। अगर आज आप देख रहे हैं कि दुनिया धैर्य खो रही है तो आप वह दीपक बनिए जो सब्र की लौ जलाए। हो सकता है आपका धैर्य किसी और को भी प्रेरित कर दे। परमेश्वर की योजना जल्दी में नहीं बनती, वह परिपूर्ण समय में काम करती है। इसलिए जल्दी न करें, इंतजार करना सीखें, विश्वास बनाए रखें और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जिसने धैर्य में विश्वास रखा उसी ने जीवन को पाया। अगर मेरी पहल आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये विषय आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
आमीन।